नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। भारत को यूरेनियम देगा कनाडा, $50 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य। पीएम मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भारत दौरे पर हैं। हैदराबाद हाउस में दोनों शीर्ष नेताओं की द्विपक्षीय बैठक शुरू हुई। बैठक के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत को कनाडा यूरेनियम देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कनाडा से $50 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य है। पीएम मोदी ने कहा, भारत का कनाडा प्लस प्रोटीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। रक्षा और सुरक्षा के बीच में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और रिश्तों की परिक्रमा का प्रतीक है। हम रक्षा उद्योगों, समुद्री डोमेन जागरूकता और सैन्य आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसी उद्देश्य के लिए आज हमने भारत कनाडा रक्षा संवाद स्थापित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री ने खुशी जताते हुए कहा, हमें खुशी है कि कनाडा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने का फैसला किया है। अपने साझा प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हम इस वर्ष भारत कनाडा नवीनीकरण ऊर्जा और भंडारण शिखर सम्मेलन आयोजित करेंगे। नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हमने यूरेनियम की दीर्घकालीन आपूर्ति के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है। हम छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों और उन्नत रिएक्टरों पर भी काम करेंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा, भारत कनाडा नवाचार साझेदारी के साथ हम विचारों को वैश्विक समाधानों में बदलेंगे। मैं पिछले महीने भारत में आयोजित एआई कॉम्पैक्ट समिट की सफलता में कनाडा के बहुमूल्य योगदान के लिए प्रधानमंत्री कार्नी को धन्यवाद देता हूँ। हम एआई के साथ साथ क्वांटम सुपर कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर में सहयोग बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा, आज क्रिटिकल मिनरल्स पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन आपूर्ति श्रृंखला की लचीलापन को मजबूत करेगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में हम दोनों देश के स्टार्टअप्स और उद्योगों को जोड़ेंगे। ऊर्जा क्षेत्र में हम अगली पीढ़ी की साझेदारी बना रहे हैं, जो हाइड्रोकार्बन के साथ नवीनीकरण ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और ऊर्जा भंडारण पर विशेष जोर देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया में चल रहे कई तनावों पर भारत का रुख स्पष्ट है। हमने हमेशा शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा खुलासा, बदल सकता है कर्मचारियों का वेतन फार्मूला। 8वें वेतन आयोग में जिनकी सबसे ज्यादा है चर्चा, वो है फिटमेंट फैक्टर। कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच एक ही सवाल है कि आखिर इस बार फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, क्योंकि कुछ संगठनों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2 से लेकर 3.6 के बीच हो सकता है। इन चर्चाओं पर स्टाफ साइड के नेता और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने साफ संकेत दिए हैं कि उनका कहना है कि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। उनका साफ कहना है कि सरकार के सामने एक कॉमन मेमोरेंडम रखा जाएगा और उसी में ही अंतिम सहमति के बाद प्रस्ताव आएगा। जब तक यूनिटी नहीं बनती तब तक कोई आंकड़ा सामने नहीं आएगा, ताकि कर्मचारियों में भ्रम न फैले। हालांकि इतना जरूर साफ किया है कि इस बार सिर्फ फिटमेंट फैक्टर ही नहीं बल्कि पूरे वेतन ढांचे की बुनियाद बदलने की तैयारी है। खास तौर पर उस बास्केट में बदलाव की बात हो रही है जिनके आधार पर महंगाई, मिनिमम वेज और फिटमेंट तय होता है। स्टाफ साइड का तर्क है, आज के दौर में खर्च का पैटर्न पूरी तरह बदल चुका है। अब सिर्फ दाल चावल से घर नहीं चलता, खान पान की आदतें बदल गई हैं, रहन सहन का स्तर बढ़ा है। एसी, फ्रिज, बेहतर हाउसिंग अब आवश्यकता बन चुके हैं। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन शैली पर खर्च पहले से ज्यादा है। स्टाफ साइड का कहना है कि अगर बदले हुए सामाजिक और आर्थिक माहौल को वेतन गणना में शामिल नहीं किया गया तो कर्मचारियों को वास्तविक राहत नहीं मिलेगी। इसलिए इस बार मेमोरेंडम तथ्यों और गणनाओं के आधार पर तैयार किया जा रहा है।
ताकि सरकार के सामने मजबूत दलील रखी जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कुवैत ने एक फ्रेंडली फायर हादसे में आधिकारिक पुष्टि कर दी है। अमेरिकी सेना के अनुसार कुवैत की वायुसेना ने गलती से 3 अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। कुवैत सरकार ने भी इस घटना की पहले ही पुष्टि की थी। इससे पहले ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी विमान को मार गिराया है, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है। यह दुश्मन की कार्रवाई नहीं बल्कि मित्र देश की गलती थी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में विमान को गिरते हुए देखा गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत के ऊपर 3 अमेरिकी F-15F स्ट्राइक ईगल विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए। जांच में पता चला कि यह हादसा कुवैत के एक हॉर्नेट लड़ाकू विमान की पायलट द्वारा अनजाने में दागी गई 3 मिसाइलों के कारण हुआ। कुवैती पायलट ने गलत पहचान के चलते इन मिसाइलों को छोड़ा, जिससे अमेरिकी विमान क्रैश हो गए। राहत की बात यह रही कि सभी विमानों के चालक दल पैराशूट की मदद से सुरक्षित बाहर निकल गए। हॉर्नेट अमेरिकी नौसेना का सबसे भरोसेमंद बहु भूमिका वाला लड़ाकू विमान है। ये फाइटर जेट एक ट्विन इंजन सुपरसोनिक और मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जिसे यूएस नेवी और मरीन कॉर्प्स के लिए बनाया गया है। इसे फाइटर जेट और अटैक दोनों मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक ही मिशन में हवा से हवा और जमीन पर हमला दोनों करने में सक्षम है। इसका डिजिग्रेशन खुद इस ड्यूअल रोल फाइटर और अटैक को दिखाता है। यह विमान F-14 टॉम हैक का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसे 1986 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म टॉप गन में दिखाया गया था। हॉर्नेट ने अपने पुराने वेरिएंट A-7 क्रॉसियर और F-4 फैंटम की जगह ली थी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मौसम अपडेट। दिल्ली राजस्थान में टेम्परेचर बढ़ने के आसार। झारखंड बंगाल समेत 11 राज्यों में बारिश की चेतावनी। पंजाब में घना कोहरा। देश में उत्तरी और मध्य हिस्सों में गर्मी की दस्तक के संकेत दिखने लगे हैं, जबकि दक्षिण राज्यों में लो प्रेशर सिस्टम के असर से लगातार बारिश। इस बदलाव की वजह से तापमान में असामान्य उतार चढ़ाव हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु और केरल में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। उड़ीसा में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। इन जगहों पर गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल, झारखंड, सिक्किम, असम, मेघालय, तेलंगाना में बारिश हो सकती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में आज और कल बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं हल्की बारिश, बर्फबारी की संभावना है। अगले 7 दिनों में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मैक्सिमम टेम्परेचर धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली में अगले 2 से 3 दिनों में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर दोनों में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बीते 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, असम, मेघालय, उड़ीसा में नॉर्मल से काफी ज्यादा 3 से 5 डिग्री रहा।